आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मथुरा और वृंदावन के कुछ हसीन पल। तो कहाँ कहाँ हम लोग गए, किस किस मंदिर में गए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और हमने वहाँ रुककर प्रेमानंद महाराज जी का भी दर्शन किया, जो हमारा सपना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मथुरा स्टेशन पर उतरकर हम टोटो पे चढ़े और यहाँ हम लोग आ गए कृष्ण जन्मभूमि। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल और पर्स जमा कर देना है, इसके बाद ही अंदर जाना है। तो इस मंदिर में कृष्ण जी का जन्म स्थान, वो कहाँ पैदा हुए, ये सब दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग गए नंद यशोदा भवन। तो ये भी हम लोग ऑटो से ही गए हैं। तो कुछ दूरी पर है हर मंदिर, तो आपको ऑटो से सफ़र करना पड़ेगा। तो ऑटो वाले ने हमें यहाँ छोड़ दिया था, तो कुछ देर पैदल चलना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर नंद यशोदा भवन। भवन के अंदर जाने पर आंगन में आपको महादेव जी का प्रतिमा मिलेगा, जहाँ उन्होंने खड़े होकर साधु भेष में 3 दिन तक तप किया था कृष्ण जी से मिलने के लिए। उनकी माँ यशोदा नहीं मिलने दे रही थी, क्योंकि वो साधु वेश में गए थे। और भी बहुत कुछ है, जैसे कृष्ण जी का छठीहारी कहाँ हुआ है, फिर इसके बाद पूतना ने कहाँ दूध पिलाया है, बहुत चीज़ था। फिर इसके बाद गए हम लोग निधि वन। तो निधि वन भी टोटो से ही गए थे। तो यहाँ इस तरीके से घेरा हुआ है, क्योंकि वन में बहुत सारे बंदर रहते हैं जो श्रद्धालु को परेशान करते हैं, उनका मोबाइल छीनना, पर्स छीनना, इसीलिए इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे तुलसी का जो पेड़ है वो एक दूसरे में ज्वाइंट हैं और बहुत ही बड़े बड़े हैं। और यहाँ की मान्यता ये है कि आज भी राधा कृष्ण आते हैं रात में और रास रसाते हैं। और यहाँ पे जो मंदिर है राधे कृष्ण का, वहाँ श्रृंगार चढ़ाया जाता है, तो आप अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु नृत्य कर रहे थे, तो हमने भी थोड़ा सा कर लिया। और यहाँ पे बोला जाता है कि जो भी आपका मनोकामना है आप मांगेंगे, वो बहुत ही जल्द पूरा हो जाता है। इसके बाद हम लोग गए बांके बिहारी मंदिर, जो शाम में 5 बजे के बाद खुलने वाला था। द्वार अभी बंद था, तो आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो यहाँ मंदिर खुलने का टाइमिंग होता है, जैसे अगर सुबह में खुला तो 2 बजे बंद हो जाता है, इसके बाद 5 बजे फिर से खुलता है। तो हम लोग यहाँ पर दर्शन कर लिए बांके बिहारी जी का, और पीछे वाले रास्ते से हम लोग निकल गए। तो ये है पीछे का द्वार, 1 नंबर गेट इस पे लिखा हुआ था। वैसे तो हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बट हाँ, बहुत ही अच्छे से हम लोग घूम लिए। और यहाँ के जो बंदर हैं वो सभी का मोबाइल या फिर चश्मा ये सब मतलब लेते हैं। तो यहाँ एक अंकल थे, उनका चश्मा लेकर चला गया था बंदर, फिर उन्होंने फ्रूटी दी, इसके बाद ही उसने चश्मा दिया। फिर यहाँ पे कुछ देर रुक कर हमने विश्राम किया। मेरी बेटियाँ भी थी, बच्चे हैं, तो रुकना तो पड़ेगा। तो इसके बाद हमने पानी वानी पिया, इसके बाद फिर हम लोग चले यहाँ से। इसके बाद हम लोग गए राधा वल्लभ मंदिर। तो वहाँ टोटो से जाने की ज़रूरत नहीं है, पास में ही मंदिर है, पैदल आप यात्रा कर सकते हैं। तो वहाँ जाने के बाद फिर शाम हो गया। इसके बाद हम लोग वहाँ से टोटो पकड़ के चले गए प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर जाने के लिए टोटो वाले अंकल उतार दिए थे, इसके बाद थोड़ी देर पैदल चलनी है। तो यहाँ हम लोगों को रास्ते में मिले एक विदेशी जोड़े, जो प्रसाद दे रहे थे। हर श्रद्धालु उनसे प्रसाद लेकर खा रहे थे। तो आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो मेरी बेटियों ने झाल लिया था, वो जो बजाने वाला होता है, तो ये यहाँ पर दोनों बजा रही हैं। मैंने सोचा था कि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगी, बट परेशान नहीं की, ये लोग भी बहुत ही इंजॉय की। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं प्रेम मंदिर। और प्रेम मंदिर का आप लाइटिंग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अंदर जाने के लिए 4 रास्ते हैं, मतलब कि ऐसे ही बनाया गया है कि महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए सभी लोग एक साथ ही अंदर जा रहे थे। तो ये है अंदर का मंदिर, प्रेम मंदिर। आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि 9 बजे लाइटिंग वगैरह बंद कर दिया जाता है, मंदिर को बंद कर दिया जाता है। और हम लोगों को घुसने में 7:30 हो चुका था। तो उतना देर में ही सारा घूमना है, तो मुझे लग रहा था इसीलिए ज़्यादा भीड़ था। यहाँ पे कृष्ण जी हैं, वो शेषनाग पे चढ़कर नृत्य कर रहे हैं, और शेषनाग के मुंह से ब्लड निकल रहा है, यानी कि रेड कलर का पानी निकल रहा है। और यहाँ का भी दृश्य इतना अच्छा था, इतने मनमोहन दृश्य थे कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगा।
और मेरी बेटियां तो खड़ी होकर वहाँ से हट ही नहीं रही थी, बोल रही थी कि नहीं मम्मा मुझे देखना है, मुझे और देखना है। फिर हम लोग कहे कि नहीं बेटा और भी कुछ है, चलो देखते हैं, फिर वहाँ से हटी। फिर यहाँ पर देखा हम लोगों ने गैया थी, बहुत सारे गैयों का प्रतिमा बनाया गया है और बीच में कृष्ण जी हैं और उनके मित्र हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड से प्रेम मंदिर को। फिर आगे चलने के बाद हमने कृष्ण जी को देखा, सारी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तो ये वाला भी बहुत ही अच्छा लगा और लाइटिंग तो एकदम ज़बरदस्त था। फिर यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को कृष्ण जी ने उठाया हुआ है अपनी उंगली पर और गांव के उनके सभी लोग हैं और गैया सभी कोई नीचे हैं, वो दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग रात में रुक गए थे, तो रात में हमने वहाँ रूम लिया और इसके बाद महाराज जी के दर्शन के लिए रुक गए। तो यहाँ पर भजन कीर्तन 11:30 से ही स्टार्ट था, सभी श्रद्धालु यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे थे। तो हमारा रूम इसी के पीछे था, तो हमने बाबू लोग को सुला दिया था। इसके बाद हम लोग 1:30 बजे के करीब में बेटी लोग को लेकर मैं आई थी, उस टाइम वो सोई ही हुई थी, गोदी में ही लेकर हम लोग वहाँ पर कुछ बिछाकर वहाँ पर बैठ गए थे, क्योंकि आने में उन्हें समय था। और इसके बाद जो आगे का रास्ता होता है, सभी श्रद्धालु आगे आकर खड़े हो जाते हैं और रस्सी बांध दिया जाता है। तो यहाँ रंगोली पहले से बनाया रहता है रास्ता पे, मतलब श्रद्धालु ही बनाते हैं। इसके बाद फ्लावर खरीद कर आप वहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने भी कुछ फूल खरीदे थे और मैंने भी डेकोरेट किए, बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हम लोग खड़े हो चुके हैं क्योंकि उनका आने का समय हो गया है, हमारे पूज्य महाराज प्रेमानंद महाराज जी का। तो यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, बगल में भी मतलब लाइनिंग तो दिखाई ही नहीं दे रहा था, यहाँ से बहुत दूर तक लाइन लगा हुआ था और इसके बाद इस साइड भी बहुत दूर तक लाइन लगा हुआ था और रस्सी भी बांध दिया गया था। तो रस्सी महाराज जी के शिष्य ही बांधते हैं और वही पहले देखने आते हैं कि सब चीज़ सही है कि क्या। तो महाराज जी इसी रास्ते से पग यात्रा करते हुए वो अपने आश्रम में जाते हैं, तो यहाँ पे सब कोई दर्शन कर लेता है। तो आप देख सकते हैं ये महाराज जी के शिष्य हैं जो वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। तो जहाँ हम लोग खड़े थे उसके पीछे महाराज जी के कुछ शिष्य थे, वो देखते हैं कि मतलब सब कुछ कुशल मंगल है या नहीं। तो आपको पहले पुलिस का गाड़ी दिखाई दिया होगा और इसके बाद कुछ पुलिस मतलब पैदल होते हैं। इसके बाद महाराज जी हमारे आ रहे हैं, आपको दूर से दिखाई दे रहे होंगे। फाइनली हम लोगों का दर्शन हो गया है, महाराज जी का हमने दर्शन कर लिया है। तो यहाँ पे जो भजन कीर्तन हो रहा था वहाँ पे वो कुछ क्षण रुकते हैं, तो यहाँ पे रुके हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। इसके बाद जो नृत्य हुआ ना, वहाँ के सभी श्रद्धालु जो फूल नीचे गिरा हुआ होता है उससे ही वो होली खेल रहे थे और बहुत ही नाच रहे थे। तो मेरी दोनों बेटियों ने भी महाराज जी का दर्शन कर लिया, क्योंकि नित्या को तो मैंने उसी टाइम उठाया जब वो महाराज जी आ रहे थे, जस्ट कुछ देर पहले ही, और नाव्या आधा घंटा पहले ही उठ गई थी, तो उसका दिक्कत नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं पीछे भी पुलिस की गाड़ी रहती है, इसके बाद वो निकलते हैं इधर से। इसके बाद यहाँ पे सारे श्रद्धालु भजन कीर्तन नृत्य सब कर रहे थे, आप देख सकते हैं। और मेरे पतिदेव भी मेरी बड़ी बेटी को लेकर डांस कर रहे हैं और मैंने लिया है अपनी छोटी बेटी को गोदी में। फिर दर्शन करके हम लोग चले गए अपने रूम पे और अच्छे तरीके से सो गए। फिर बाबू लोग को भी मैंने सुला दिया था। फिर सुबह मैं उठी 9 बजे के करीब में। मैं तो मतलब पहले उठ गई थी, लेकिन बाबू लोग को मैंने लेट उठाया था। फिर यहाँ से हम लोगों ने टोटो पकड़ा और इसके बाद हम लोग सीधे चले गए बरसाना। तो बरसाना हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं और ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी सीढ़ियाँ, जिस पे मेरी बेटियाँ बहुत ही आसानी से चढ़ गई। मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी नहीं चढ़ेगी, गोदी लेने के लिए बोलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे इस तरीके से घेर कर बनाया हुआ है
ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, श्रद्धालु आसानी से अंदर जा सकें। तो फाइनली हम लोग लाडली जी के मंदिर पहुंच गए हैं। तो यहाँ आकर इतना सुकून मिल रहा था ना कि यहाँ से मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी भीड़ बहुत ही ज़्यादा था। तो हम लोग आए थे 12 बजे के लगभग में, तो 2 बजे तक दर्शन होता है। इसके बाद फिर मंदिर बंद हो जाता है, जो शाम में 5 बजे खुलेगा। तो हम लोग यहाँ पर 12 बजे के लगभग में पहुँचे थे। तो हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किया और इसके बाद कुछ देर हम रुके भी वहाँ पर। तो बरसाना के बाद हम लोग गए थे गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करने, जो आगे मैं आपको वीडियोज़ में दिखाने वाली हूँ। तो आप बने रहिएगा वीडियो में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बरसाना का व्यू। यहाँ मंदिर से उस तरफ शहर कितना मतलब ज़्यादा है और बहुत सारे घर थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो जो महल आपको दिखाई दे रहा है उसको मैंने जूम करके नहीं लिया है, वो है राजा मानसिंह का मतलब महल। वहाँ पे भी हम लोग गए थे। तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ बरसाना में राधा रानी मंदिर के बाद हम लोग मानसिंह के महल भी गए थे और इसके बाद हम लोग सीधे निकल गए गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करने। तो हमने छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा भी किया। तो वहाँ पे आपको बीच बीच में मंदिर मिलेंगे, जिसका मैंने वीडियोस वगैरह नहीं बनाया है। तो बहुत कोई पैदल परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन पर्वत का, बट हमने ऑटो से किया है। तो आप पैदल भी परिक्रमा कर सकते हैं या फिर ऑटो से कर सकते हैं। तो मैंने कुछ तस्वीरें शेयर किए हैं, आप देख लीजिएगा। तो बहुत सारे मंदिर में हम लोग जा भी नहीं पाए, दूर से ही हमने दर्शन किया ऑटो पे से। जैसे 4 धाम मंदिर हम लोग नहीं गए, कीर्ति मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर थे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हो नेक्स्ट व्लॉगिंग में, तब तक के लिए बाय।